शुडाओ। दूसरों की ओर से पत्र लिखना की कल्टीवेशन कला का अनुभव बढ़ा सकता है। आधारभूत की कल्टीवेशन कौशल। वर्तमान स्तर पहला आकाश। वर्तमान अनुभव 9,527 10,000 में से। फेफड़ों की बीमारी ठीक हुई 5%। महान सिद्धांत सरल होते हैं। कृपया मेरे मालिक मुझे नकारे नहीं, निरंतर अभ्यास करो, यह शरीर को मजबूत बनाता है। मैं भविष्य से आया हूं, यह किताबी प्रणाली ही मेरा एकमात्र सहारा है। पिता की छोड़ी हुई छड़ी, उसके अंदर एक पतली तलवार छिपी है। नाम है टाइपिंग। लिखकर धैर्य सीखो, इस तलवार को संभाल सकते हो। फेफड़ों की बीमारी ठीक करो। मेरे लिए क्या बचा है? कमीने, जनरलिंग फेरी का हिसाब किताब निकाल। सपने देखो, हिसाब किताब कभी नहीं दूंगा। तुम मुझे देख नहीं सकते, मैं बस एक राहगीर हूं। मैंने कुछ नहीं सुना। गांठ, तुमने वो सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए था। आज तुम्हें मरना ही होगा। एक रूलर लाओ। क्या तुम मेरी हथेली पर मारोगे? अरे अनाथ क्षय रोगी, निगम्मा। यह असंभव है। तियानमिंग। तियानमिंग मुसीबत में है, बहुत बड़ी मुसीबत है। झांग पिंग मर गया है। शीली कस्बे का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कल रात उसे मार दिया गया। मैंने सुना है। वो हथियार एक पतली 2 उंगलियों चौड़ी तलवार है। घाव बहुत पतला था, व्यक्ति तुरंत मर गया। तुम कहते हो ऐसी तलवार? क्या ये? मैंने मारा है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम तो मुर्गी भी नहीं मार सकते, फिर चांद पिंग को कैसे मारोगे? मैंने सुना है, वो तो एक रहस्यमय व्यक्ति है जो आता जाता रहता है। क्या तुम जानते हो वो तलवारों का देवता है? काश तुम में वो काबिलियत होती, तो हम पड़ोसियों से इस तरह नहीं रहते। वैसे तुम अभी भी थोड़ा सावधान रहना। निरीक्षण विभाग पागल कुत्ते की तरह है, पूरे शहर में छानबीन कर रहा है, बस एक औरत को ढूंढने के लिए। जिन जिन लिंगदू, नमक की तस्करी। ये बात सीमा सेना के राशन के बारे में है। चीची बाईचुन विश्वसनीय है। सीमा सेना का राशन। अगर यह बात सच है तो यह आम साधारण झगड़ा नहीं है, बल्कि देश की नींव को हिला देने वाला मामला है। जियोफॉर्म सी का गुप्त तारा। नमक के अवैध लेनदेन का लेखा जोखा इस उलझे हुए मामले में शामिल नहीं होना चाहिए। लाश को जल्द से जल्द साफ कर दो। कुछ दिनों में पिता की पुण्यतिथि है, यह एक अवसर हो सकता है। गंध छुपाने के लिए सुअर का मांस ले आओ। कितनी तेज बदबू है, ढूंढो। जरूर कोई गैरकानूनी सामान छुपाया है। उस रात गली में बस तुम ही जिंदा बचे थे। क्या तुमने उस औरत को देखा था कि नहीं? मैं बहुत उत्सुक हूं। वो कैसी औरत थी? तुम्हारी निरीक्षण इकाई को इतनी बड़ी तैयारी करवाने वाली वो एक ऐसी औरत है जो तुम्हारा सर कलम करवा सकती है। समझदार हो तो जल्दी बता दो। तो क्या वो निरीक्षक सोचते हैं कि मैं एक ऐसा फोड़ा हूं
जो मार सकता था शिली जिले के सर्वश्रेष्ठ योद्धा झाग पिंग को, तुम्हारी आंखों के सामने से भी उस औरत को बचाकर ले गया। लू तियानमिंग, तुम मेरे लिए इंतजार कर, यह मामला खत्म नहीं हुआ। चलो। सुनो, मेरे लिए एक चिट्ठी लिखो। 10 मील की मोटी मछली, गैंडा सींग की जादुई बेल, बीन्स की बढ़ती फसल, सिरों का ढेर। जल्दी आओ, फूलों वाली तितली रुक जाए। 10 मील कस्बे के उत्तर में यांग नाम का अमीर आदमी, बेटी बहुत सुंदर है, सोने चांदी के पहाड़ हैं, जल्दी से लूटपाट करो। भैया जल्दी खाओ, मुझे दिखाई मत दो। ये चिट्ठी नहीं लिख सकता। धर तेरी, तू ये गरीब कंगाल अब तो धंधे में भी नखरे दिखा रहा है। क्या पैसे कम लग रहे हैं? क्या विश्वास नहीं होता कि मैं तेरी वो स्वस्थ टांग भी तोड़ दूंगा? तू मेरा इंतजार कर। अमीर लोग धन इकट्ठा करने का अपना तरीका रखते हैं, लेकिन यांग परिवार का एहसान वापस करना होगा। तियानमिंग, सुना है सुबह किसी ने तुम्हें परेशान किया। क्यों ना हम अधिकारियों को बताएं। निरीक्षण कार्यालय, जरूरी नहीं काम आए। ज्यादा परोसो। ठीक है, धन्यवाद। गरम है, सावधान। यांग दीदी का पसंदीदा केवड़ा पेस्ट्री, तुम एक लेने नहीं जाओगे? भाई तो भाई ही होता है, तो मैं लेने जाता हूं। जाओ। हाँ, मैं जीत गया। पत्थर कैची कपड़ा, फिर कैसे हार गया? जाओ। कुत्ते, क्या देख रहे हो? खून का बदला खून। मैंने सच में किसी को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। ये सोने का दांत तुम्हें कहां से मिला? एक सोने का दांत, एक पूरी इमारत। लू ल्यूजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पीछे से हमला करने की? रुको, तुम क्या कर रहे हो? नीच औरत की नीच संतान, आज तुम बहुत भाग्यशाली हो। हम देख लेंगे। तुम कैसे हो? उस पागल कुत्ते ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? कोई बात नहीं। पिछले दिनों राजधानी से सेवानिवृत्त हुए बुजुर्ग अधिकारी, उसकी सेवा में लगे रहना काफी आरामदायक था। उसने जो नुस्खा दिया, यह कहा जाता है कि यह कमजोरी और थकावट के लिए अच्छा है। पुरानी बीमारियों पर इसका अद्भुत प्रभाव होता है। लियो दाबाओ, तुमने अपनी पत्नी के लिए बचाई गई वो पूंजी इसमें झोंक दी है। भाई, ऐसी बाहरी बातें मत किया करो। पहले तुम इसे आजमाओ। अगर यह काम करता है तो मैं कोई रास्ता निकालूंगा। मैं पुराने घर की सफाई करके वापस आता हूं। तुम आराम करो।
सचमुच बुरी नजर लग गई है। ये बीमार कंकाल भी हिम्मत करता है। धत तेरी की, ये तो भूत देखना हुआ। आज मौसम बहुत अच्छा है। चलो 2 पैग लगाते हैं। पंकु चाचा, ये उपहार है। आज बहुत सारा मांस बच गया है। गर्मी में ये ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। फेंकना बेकार होगा। तियानमिंग चाचा, आपसे एक बात कहूं? मेरे यहाँ परसों एक महिला किराएदार आई है। उसका स्वभाव बहुत ही अजीब है। क्या कहा? मर्द ढूंढने आई है? पंकज चाचा, मैं तो बस 20 साल का हूं। बीवी की तलाश में कोई जल्दी नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं था। इस औरत के आने के बाद पहले इंस्पेक्टरेट की जेल में हुआ फ्लावर बटरफ्लाई से मिली। आज सुबह भी उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। अभी वो स्वर्ग कक्ष नंबर 1 में है। मालकिन, अरे तू बड़ा हिम्मती है ना। मैं डरपोक और मौत से डरता हूं, इसलिए खुद दीदी के पास आया। अंदर आ सकता हूं? मुझे फैंग एमियान कहो। अंदर आ। बैठो। फूल तितली का जेल जाना तुम्हारी करतूत है। तुम लोगों का खूंखाबा और लूटपाट मुझसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यांग परिवार नहीं हो सकता। अगर तुम लोग अभी यांग परिवार के बारे में सोच रहे हो तो मैं फिर से वही छोटा आदमी बन जाऊंगा। यांग परिवार का तुमसे क्या संबंध है? मैंने यांग परिवार के 2 बन खाए हैं। तो हुआ ये कि फूली तितली जेल पहुंच गई यांग परिवार से पंगा लेने की वजह से। इसने तुम्हारे बन खाने में रोड़ा अटकाया। मुझे बन खाना पसंद है और यांग परिवार के बन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। फूली तितली का मामला तुमने बखूबी अंजाम दिया। यह कोई साधारण विद्वान नहीं लगता। 10 साल पहले जब मैं जंगल में घूम रहा था मैंने तुम्हारे जैसे लोग देखे हैं। बाहर से संयमी, दिल में मापदंड, हाथ में संतुलन। तुम जाओ मोमोज के लिए। यह उतना बुरा भी नहीं हो सकता। उन दिनों में मैं बर्फानी तूफान टावर में थी। मेरा धंधा भी तलवार की धार पर चलने जैसा था। लेकिन वो जगह जहां रिश्ते कागज जितने पतले थे, काम पूरा करने के लिए भाई को भी छोड़ सकते थे, प्रियतम को भी मार सकते थे। मैं थक गया हूं। तुम जैसे इंसान जो 2 रोटियों के लिए 10 साल तक एहसान नहीं भूलते। बर्फानी टावर में यही सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन मेरे ख्याल से यही तो इंसानियत है। तुम सचमुच दिलचस्प इंसान हो। तेरे जैसे लोगों से पेश आना मन भाता है। रुको, मैं बंस की दुकान चलाता हूं। मांस वाले, अक्सर आया करो। सही कहा तियानमिंग। भाई बड़ा आदमी बनने वाला है। प्रमोशन मिलने वाला है। लगभग। मुझे ऊपर वालों ने एक अच्छा काम सौंपा है। अगर यह काम अच्छे से हो गया तो मेरी तबादली जिले में हो जाएगी। तब मैं एक रैंक वाला अधिकारी बन जाऊंगा। जिन जिन लिंगदू, गैर कानूनी नमक। इसका संबंध है सीमा सेना के राशन वेतन से। जब भैया पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तुम मेरे साथ जिले में चलना। वहां लोग ज्यादा हैं, धंधा अच्छा चलेगा। फिर मैं तुम्हारे लिए एक दुकान ले दूंगा। तुम्हें रोज गाड़ी धकेलकर धूप बारिश में नहीं घूमना पड़ेगा। अच्छी तरह से काम करो, फिर मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। कहूंगा कि मेरा भाई जिले का बड़ा अधिकारी है। सब मेरे रास्ते से हट जाओ। कौशल बुनियादी क्यूई अभ्यास। वर्तमान स्तर पहला चरण। वर्तमान अनुभव 9,910,000 में से फेफड़ों की बीमारी ठीक हुई 5%।
काला कौवा, जल्दी छिप जाओ। तुम लू तियानमिंग हो। मैं ट्रांसपोर्ट विभाग में हूं। जियांगजो नान्यांग ब्यूरो डिपिंग कार्यालय का प्रमुख। क्या बाइचुन? इसका संबंध है सीमा सेना के राशन वेतन से। चिची बाइचुन। विश्वसनीय। मैं गाड़ी और घोड़ा विभाग में हूं। जियांगजो नान्यांग कार्यालय के डिंपिंग विभाग के प्रमुख। की बाइचुन। इससे संबंधित है सीमा सेना का राशन। चिची बाइचुन। विश्वसनीय। श्रीमान की, आप इतनी रात में आए हैं किस काम से? लियू दाबाओ अक्सर आपका जिक्र करते हैं। मैंने लियू दाबाओ को एक चीज ढूंढने को कहा है। काम पूरा होने पर आपकी तबादला नियमित कार्यालय में होगा। 9वें दर्जे का पद। यह चीज मिलना आसान नहीं है। ढूंढना मुश्किल है। क्या खतरा है? लेकिन लियू दाबाओ की मारपीट अच्छी है। दाबाओ मेरी जान की बहन है। उसके भविष्य के लिए मैं बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैं जिसे ढूंढ रहा हूं यह जिनलिंग फेरी से निकली नमक की गैरकानूनी बही है। यह मामला सेना मंत्रालय और स्थानीय अधिकारियों से जुड़ा है। सम्राट ने गुप्त रूप से सख्त जांच का आदेश दिया है। निरीक्षक जो, क्या आप मेरी चीज ढूंढ पाएंगे? आप निश्चिंत रहें, जरूर मिलेगी। 3 दिन न मिला तो पूरी निरीक्षण इकाई को मार डाला जाएगा। खाता बही मिल गई है। तुम कौन हो? खाता बही सौंप दो। मुमकिन नहीं। मैं तो झांक पिंग को भी मार सकता हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? दाबाओ के लिए लेखा बही ढूंढ ली गई है। लेखा बही यहीं छोड़ दो। चलो, लेखा बही की रक्षा करना। रोज मोमोज खाते हो, तुम्हें बोर नहीं लगता? इसमें मांस भी ज्यादा है और कीमत भी ठीक है। भरावन पुरानी है पर चबाने में स्वादिष्ट है। अरे, मैंने सुना है तुम्हारा भाई विभाग प्रमुख बन गया है। और वो भी 9वें दर्जे का अधिकारी है। मेरा भाई अधिकारी बन गया है। यानी मैं अधिकारी बन गया हूं। बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ है? आज सुबह मैं दफ्तर लौटा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। फेरी वाला बोला, आज सुबह होने से पहले ही जोहो शाह लोगों को लेकर कस्बे से निकल गया। अभी अभी भागकर आए कुछ भाइयों ने कहा कि वो की बाइचुन के काफिले को लूटने गया है। जोहो शाह लियो दाबाओ का पीछा कर रहा था। तीर सीने में लगा। अगर तुम चले गए पिताजी अब कैसे जिएंगे? चिंता मत करो, नहीं जा सकते। तियानमिंग। किसने किया? मिनजांग। बहुत से लोग लाए हैं। लेखा भाई। दिल।
वो कमीना। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम आराम से अपना इलाज करो। अगर फिर नहीं बताया। निरीक्षण विभाग वाले लोग। सबसे बुरी हालत। हमारे डाकघर के वो भाई हैं। निरीक्षण कार्यालय के लोग सुअर के मांस की तरह काट रहे थे। उसे इंसान नहीं समझा। अच्छा हुआ यांग परिवार में शादी का प्रस्ताव नहीं भेजा, नहीं तो सब लोग। वैद्य हो। टियानमिंग बचाने से इनकार नहीं कर रहा। निरीक्षण कार्यालय ने चेतावनी दी है, जिसने भी बचाया उसकी दुकान तोड़ देंगे। वैद्य हो। मैं मरने वाला हूं। क्या हुआ है? पूरे कस्बे के वैद्य निरीक्षण कार्यालय से डरते हैं, बचाने की हिम्मत नहीं करते। तुम जंगल के नियमों वाले इंसान हो। निश्चित ही आयुर्वेद के विशेषज्ञ को जानती होंगी। कृपया दबाव की जान बचाइए। आज के बाद ट्यूमर की यह जान आपकी है। दादी माँ, मैंने कई साल पहले ही अपना पेशा छोड़ दिया था। इस उलझन में फंसना भविष्य में शायद। पहले जान बचाओ। आज के बाद कोई भी तुम्हारी इस मोमो की दुकान को छुएगा तो मैं उसके पूर्वजों की कब्र खोद दूंगी। ये लड़का अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। इस दुनिया में ताकत और पैसा मिलना आसान है, पर सच्चा प्यार और दोस्ती दुर्लभ है। मैं इस जगह में 10 साल से हूं। झूठी दिखावट देखकर तंग आ गई हूं। ये दीदी की पुकार, ये ईमानदारी, ये गंदा पानी मैंने छू लिया है। हट जाओ। निरीक्षण विभाग का काम चल रहा है। रोकने की कोशिश करोगे तो देशद्रोही माने जाओगे। यांग परिवार के पैतृक घर में यह धृष्टता मत दिखाओ। श्री लू के लिए रास्ता छोड़ दो। ये कमीना अंदर कैसे आ सकता है? क्या देख रहे हो? जल्द ही तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अच्छी तरह सेवा करो। दबाओ भाई वाह। बस आधी सांस चल रही है।
मौत का इंतजार कर रहा है। ये पागल औरत दूसरी माँ, शादी के वादे को चारा बनाकर मुझे बहकाकर लाई बचाने के लिए। लेकिन ये चोट तो तीर का जहर अंदर तक फैल गया है। अब तक जिंदा रहा सच्चा जानबाज है। लेकिन मैं दुआन मुझे तुम्हें नहीं बचा रहा, बस इमरान से आदमी छीन रहा हूं। यह आनंद 7 दिन में नहीं संभले तो कफन तैयार रखना। ये कारा 6 महीने पिलाओ तो आधी जान तो बची जाएगी। आखिर तुम्हें किसने हरकत की? गश्ती सिपाहियों ने रास्ता रोका, कहा कि लियो दबाव का इलाज मत करना। यह मैं कैसे सह सकता था? वो लंगड़ा दिलचस्प है, तपेदिक हड्डियों तक पहुंच गया है, फिर भी खांसी की आवाज को रोक सकता है। क्या इलाज संभव है? अंदर के अंग सड़े हुए हैं, देवता भी नहीं बचा सकते। बेकार, ये डॉक्टर किस काम का? दूसरी माँ, अगर लियो दबाव का इलाज नहीं हुआ तो हमारी शादी। पहले इलाज हो जाए। भाइयों, मेहनत की है आज रात। मेहमान साहब, मनपसंद मंगाओ, तुम जो चाहो वही करो। पूरी रात जागकर मस्ती करेंगे। ठीक है, चलो। भाई जो, बूढ़े सन का पत्र आया है कि बुजुर्ग बीमार हैं। मजा किरकिरा हो गया। लड़कियां अभी तक क्यों नहीं आई? बस ये लड़कियां हैं। लाओ वो मुझसे शादी करने की हिम्मत करता है। वेश्यालय में आग लग गई, अब आ नहीं सकते। ये हमारा शीली कस्बा नहीं है। सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति लू ल्यूजी। कमीने ल्यूजी, मेरे इलाके में मारामारी करने आए हो? तुमने आग लगाई है। डरता हूं कि वे मुख्य काम में बाधा डालेंगे। भाइयों, ये गांठ, क्या वो लियो दबाव का बदला लेने नहीं आया है? क्या तुम्हारे हाथ में तलवार भी नहीं थाम सकते? महान प्रतिभाशाली लोग, क्या तुम्हें दादा से तलवार चलाना सीखना चाहिए? लियो दबाव अभी जिंदा है, उसे शीघ्र मुक्ति दो। मैं अभी तुम्हें भेजता हूं। लियो दबाव के साथ नरक में मिलो। यह मेरी तलवार है।
नाम है टाइपिंग। अगर जरूरत हो तो मुर्दाकर वाला टाइपिंग भी हो सकता है। तुम जो साथ लेकर चलते हो वो एक तलवार है। मैं यहां कहानी सुनाने आया हूं और साथ ही लोग मारने भी। 5 साल की उम्र में। उसका नाम लियो दाबाव है। वो मेरी गली में रहता है। मुझे छोटी गांड कहता है। बाद में पत्थरों को खाने में बदल दिया। उसके पिता ने उसे पिटाई करके लहूलुहान कर दिया। अरे नन्हे शैतान। जब मैं बीमारी से मरने वाली थी वो रो रहा था और मिठाई वाली पतीली से मुझे खिलाने की विनती कर रहा था। तियानमिंग जाग जाओ, मैं तुम्हें स्वादिष्ट मिठाई खिलाने ले जाऊंगा। तियानमिंग, तियानमिंग जाग जाओ। ये छोटी तलवार मूल रूप से उसे लिखना सिखा रही थी। डाक स्टेशन प्रबंधक की नौकरी से जो कमाया बेकार जड़ी बूटियों पर सब खर्च कर दिया। मैं दवा नहीं पीऊंगी। वो जिद करके यहीं ठहर गया। मैं जड़ी बूटियां गिरवी रख देती हूं, वो मूल कीमत पर वापस खरीद देता है। उसे यांग परिवार की दूसरी कन्या पसंद है। ये सोचकर कि भविष्य में मैं बहुत सफल हो जाऊंगा उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। लेकिन तुम लोग उसकी तरक्की क्यों नहीं देख सकते?